नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कथा का प्रसंग है जब बाली ने भगवान राम की आराधना की और उनसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया। कथा प्रसंग का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा, अपराजित रहेगा, अर्थात वह किसी पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, अर्थात वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी की कृपा सदैव बाली पे बनी रहती थी। बाली को अपने बल पे बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोगों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घूमा। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वह अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और उसकी यही सबसे बड़ी भूल हो गई। अपनी ताकत के मद में चूर एक दिन वह जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था, अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिला मिलाकर कीचड़ बना दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बालू से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो और जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरीके की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संजोगवश उसी जंगल के बीच में से हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे, अपनी तपस्या में लीन बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को लगा कि राम नाम का जप जो वो कर रहे हैं उसमें विघ्न पड़ने लगा है और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज हुआ करते थे। क्यों आप इस शांत जंगल को अपनी बल की बलि दे रहे हैं? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, फलों से लदे वृक्षों को मसल रहे हैं, अमृत समान सरोवर को दूषित कर रहे हैं, मलिन मिट्टी से मिलाकर इन्हें नष्ट क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? आप औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप तुम्हें तो कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि कुमार, राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम नाम का जप करो। और आप जब राम नाम का जाप करोगे तो आपको अपने मन में इस बल का आभास नहीं होगा। राम नाम का जप करने से आपके ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने शक्ति के मद में चूर होकर हनुमान जी से बोला, ए तुक्ष बानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है, जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर जा, और तू ही अपनी भक्ति कर राम वाम के। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ये नाम तक नहीं सुना, और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए वह भवसागर को पार कर जाए। बाली बोल रहा, इतना ही महान है तो राम को बुला लाओ जरा, मैं भी देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान बोले, ए बाली, शक्ति के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले तू
उनके इस तुच्छ सेवक से युद्ध कर और उसे हरा कर दिखा। बाली बोला, तब ठीक है, कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने जाने वाले थे। तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे बानर के घर आपके पधारने का कारण कुछ न कुछ तो अवश्य होगा, कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है जिसे मुझे स्वीकारना ही होगा। अन्यथा सारी विश्व में यह बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर भी युद्ध करने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा था। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर ना जाएं, केवल अपने बल का 10वां भाग लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत आप फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई और बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर से फटकर खून बाहर निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली से कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुने और सर पर दौड़ लगा दिए। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, यह सब क्या है? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कहना कि वहाँ से जितनी दूर हो सके वहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं। ऐसा लगा इस समस्त संसार का तेज मेरे शरीर में आ गया है और इस तेज का सामना कोई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ऐसे लगा कि मेरा शरीर पूरी तरीके से फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को केवल उनके 10 बल का 10वां भाग लेकर ही तुमसे युद्ध करने को कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो तुम उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वह तुमसे युद्ध करने घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि यह पूरी सृष्टि उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। यह सुनकर बाली जी ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो मैं उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने भगवान राम का तप किया और भगवान राम से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया। भगवान राम के हाथों ही उनकी मृत्यु हुई और उनने इस जीवन के भवसागर को पार किया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय।